हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में। इसमें नया विज्ञापन कब तक जारी होगा। 2 तारीख को जो बैठक हुई थी चयन आयोग की तरफ से, उस बैठक में जो भी निर्णय लिया गया था उसके बाद में यह बताया गया था कि 4 या 5 तारीख में जो बैठक होगी उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसके बाद ही बताया जा सकता है कि विज्ञापन कब तक आएगा। और जो बात कही गई थी कि एडेड और राजकीय स्कूलों के लिए एडेड और राजकीय स्कूलों के लिए एक ही प्रारूप होगा, उसके बारे में वो सारे निर्णय यहाँ पर हो चुके हैं। आयोग की तरफ से जो बैठक में निर्णय हुआ है उसके बारे में हम बिल्कुल बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट हमें मिलती है, कोई भी जानकारी हमें मिलती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो या फिर केंद्रीय विद्यालय नवोदय या फिर EMRS को लेकर के हो, वो सारी की सारी अपडेट्स हम आपके अपने चैनल कोचिंग वाला पर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती के लिए खुले रास्ते। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है नई भर्ती शुरू करने के लिए अलग अलग प्रारूप में भेजा जाएगा अध्याचन। अब यहाँ पर जो नई भर्ती जो आएगी उसके लिए अध्याचन अलग अलग प्रारूप में भेजा जाएगा, ऐसा यहाँ पर निर्णय लिया गया है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी के लिए शिक्षक दिवस पर अच्छी खबर है। परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों व अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए रास्ते खुल गए हैं। बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में संबंधित विभागों की बैठक में अध्याचन का अलग अलग प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया गया। तो जो प्रारूप होगा वो अब अलग अलग तैयार किया जाएगा, चाहे वो अशासकीय विद्यालय हों या फिर राजकीय विद्यालय हों, सबके लिए प्रारूप अलग अलग तैयार किया जाएगा। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग अध्याचन के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण भेजेंगे, जिसके बाद आयोग नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। बिल्कुल, उसके बाद में पहले तो अध्याचन भेजा जाएगा, उसके बाद में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अध्याचन के लिए एक समान प्रारूप बनाए जाने पर विचार किया जा रहा था। इस पर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई थी, लेकिन काफ़ी मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकला कि अध्याचन का एक समान प्रारूप बनाने पर विवाद हो सकता है। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर व अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग अर्हताएँ हैं। भर्ती के नियम भी अलग अलग हैं। ऐसे में एक समान प्रारूप पर रिक्त पदों का अध्याचन भेजने से विसंगति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा हुआ तो लोग कोर्ट भी जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर प्रारूप एक जैसा होगा, सारी चीज़ें जब एक जैसी होंगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मतभेद होंगे और लोग यहाँ कोर्ट में भी जाएंगे और भर्ती यहाँ पर फंसेंगी। फिर इससे भर्तियाँ फंसेंगी। तय किया गया है कि अलग अलग शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन का प्रारूप भी अलग अलग तैयार किया जाए, ताकि विभागों की ओर से आयोग को भेजे जाने वाला रिक्त पदों का विवरण पूरी तरह से स्पष्ट रहे। तो जो अध्याचन जो प्रारूप तैयार किया जाएगा वो प्रारूप अब अलग अलग तैयार किया जाएगा, एक प्रारूप नहीं होगा। ठीक है, पहले की जो बैठकें हुई थी या पहले जो बातें चल रही थी, कई बार न्यूज़पेपर के माध्यम से और यूट्यूब चैनल पर ये सब बता रहे थे कि प्रारूप एक जैसा होगा, लेकिन यहाँ पर जो निर्णय लिया गया है उसमें ये बताया गया है कि प्रारूप एक जैसा नहीं होगा, बल्कि अलग अलग तैयार किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण पूरी तरह से स्पष्ट रहे। आयोग के स्तर से भी भर्ती का विज्ञापन जारी करते वक्त किसी तरह की गलती ना हो। बैठक में निर्णय होने के बाद अब आयोग की ओर से अलग अलग प्रारूप का प्रस्ताव NIC को भेजा जाएगा। NIC की ओर से अध्याचन का प्रारूप भेजने के लिए पोर्टल तैयार किया जाएगा। हालांकि अलग अलग प्रारूप तैयार होने में वक्त लगेगा, ऐसे में अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो विज्ञापन अभी तो एकदम से नहीं आ पाएगा, थोड़ा टाइम चाहिए होगा इसमें, तो थोड़ा टाइम लगेगा। पहले अध्याचन भेजा जाएगा, उसके बाद में भर्ती विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। इंतजार करना पड़ सकता है। बैठक में आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे, सचिव मनोज कुमार, उप सचिव शिवजी मालवीय, माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक सुरेंद्र तिवारी, उप निदेशक ब्रजेश मिश्र रहे। तो ये जो बैठक हुई थी, इसका जो निर्णय आया है वो निर्णय ये है कि जो शिक्षक भर्ती आगे होने वाली हैं उनके लिए जो प्रारूप होगा अध्याचन का वो भी अलग अलग ही होगा, एक समान नहीं होगा। क्योंकि एक समान अगर कर देंगे तो ऐसा बताया जा रहा है आयोग की तरफ से
कि कहीं ना कहीं वहाँ पर विसंगति उत्पन्न हो सकती हैं और लोग कोर्ट जा सकते हैं और भर्तियाँ फंसेंगी फिर। इसलिए ये अध्याचन का जो प्रारूप होगा वो अलग अलग होगा। ओके, तो यहाँ पर विज्ञापन के बारे में अभी ये कहा गया कि विज्ञापन अभी जारी नहीं होगा, विज्ञापन के लिए टाइम चाहिए होगा। तो कम से कम आप मानकर चलें कि विज्ञापन अक्टूबर के लास्ट वीक तक विज्ञापन जारी होने के चांस रहेंगे। ओके, कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पर भी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। ओके, तो ये जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय निकला है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।